वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑन नॉलेज हैंगआउट। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ। एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, मार्जिनल कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसको कहते हैं। अब वो चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? तो लेट्स से, कहने की कोई बात ही नहीं, लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे की एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि कोई प्रोड्यूसर था, उसने जब 2 यूनिट बनाए तो उसको 200 रुपये लागत लगी, यानी कि कॉस्ट आई। लेकिन जब उसने तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो उसके 240 रुपये लगे। ठीक है ना? और अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी थी? यहाँ पर टोटल कॉस्ट थी महज 200 रुपये और यहाँ पर कितनी हो गई? 240। तो डिफरेंस कितने का आया इन दोनों के बीच में? 40 का। तो ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर? चलिए नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो, मैं इस डिटेल पर नहीं जाऊंगा, ये जो आपको यहाँ पर डिटेल दी रहती है ये वाली मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए ये जो वैल्यू दी होती इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो गिवन होता है आपके TCN-1, ये अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? प्रीवियस वैल्यू होगी। ये क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू होगी। क्लियर? तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से अगर आप प्रीवियस वैल्यू माइनस कर देते हैं कॉस्ट की तो क्या आ जाता है? मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। क्लियर? एक और तरीका है इस चीज़ को समझने का, जैसे कि अभी मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है, तो अगर आप डेल्टा TC निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि अगर आप डेल्टा TC निकाल लेते हैं और उसको चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो भी आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाती है। ये किस केस में सूटेबल होता है मैं ये भी बता दूं, जब आप सिर्फ एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर? तब ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है। लेट्स से वहाँ पर आपने 2 से 3 यूनिट बनाई थी, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दो यूनिट के बाद कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं? 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द थर्ड cost of third unit. Okay, so in that case you have to apply this formula to get marginal cost. Now total change in change in total cost वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इफ TC of producing 2 units is ₹200 and total cost of producing 5 unit is 350 rupees, then marginal cost will be, तो क्या करना है आपको? टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंज आया है, क्लियर, वो वहाँ पर पुट करना है। यह देखिए लिखा हुआ है TC ऑफ 5 यूनिट माइनस TC ऑफ सेकंड यूनिट। तो यहाँ पर आएगा 350 एंड माइनस 200 और नीचे आएगा 5 माइनस 2। दैट विल बी, इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आया 150 रुपये ऊपर और नीचे क्या आएगा? 3 रुपये। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50, दिस वन। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट से कोई भी किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं टोटल कॉस्ट में वो किसकी वजह से आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। मार्जिनल कॉस्ट और उसकी एक टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसकी वर्किंग कैसी है। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये कवर कर लेता है जब मार्कर आता है इसका। देखिए यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और इन दोनों का सम क्या होता है आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो मिलता है टोटल कॉस्ट। क्लियर? अब जो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं? वो हम TC से निकालते हैं। तो मैंने बताया था इसको निकालने का तरीका क्या है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको ये करना है कि 12
अच्छा, यहाँ पर कोई वैल्यू ली नहीं गई है, आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके पहले कोई वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं तो माना जा सकता था। लेकिन पॉइंट आता है कि ये 0 गिवन है। अगर यहाँ पर 0 गिवन ना होता, इन दैट केस यू कैन चेंज द वैल्यू, बट राइट नाउ यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू और यू कैन नॉट एज्यूम एनी वैल्यू बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन हियर। तो टोटल कॉस्ट ये रही और जो चेंजेस हैं वो आपको आगे आगे दिए हुए हैं। तो मैंने बताया तो जो फॉर्मूला होता है TCN जो होता है ये होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो TCN-1 होता है ये प्रीवियस वैल्यू होती है। तो जब आपने पहली यूनिट प्रोड्यूस की तो उसके तो सेकंड यूनिट भी कवर हो गई। जब आपने पहली यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 18, यानी कि आपकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या हुई? 12 रुपये। तो 18 में से 12 माइनस कर दीजिए 6। जब आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस की, क्लियर, यहाँ पर देखिए, जब आपने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी कॉस्ट आई आपकी? 22 रुपीज़, यानी कि अब ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या हुई? 18 रुपये। लिखिए 22 माइनस 18, क्लियर। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और इसको कैलकुलेट करते रहना है। ओके, अब आते हैं हम अपने इस कर्व पर। तो कर्व पे आने से पहले आपको ध्यान से इस मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू को देखना। देखिए 645, यानी कि ये पहले क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ, 6 से 4 हुआ, देन उसके बाद क्या? ये बढ़ते हुए क्रम में चला गया, असेंडिंग ऑर्डर में चला गया, 5, 9 एंड 11, क्लियर। तो इस तरह से आपको एक ट्रेंड इसका पता चल गया कि पहले क्या हो रहा है, पहले ये नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर ये उठ रहा है। तो देखिए ठीक उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने कर्व में पोर्ट्रेट किया हुआ है। पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई है? नीचे की तरफ आई और उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई है। इसी शेड्यूल में आपको एक चीज़ और दिखाया गया है कि टोटल कॉस्ट से तो आपको ये चीज़ मिल ही रहा है मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन आप वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। और इस टेबल को, इस शेड्यूल को बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, ये वो सारे कर्व हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से देखते हैं? एवरेज कॉस्ट, यस ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद है एवरेज कॉस्ट के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों का एक साथ यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विद मार्जिनल कॉस्ट, मूविंग फर्दर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद मार्जिनल कॉस्ट। तो 1 बाय 1 सारी रिलेशनशिप को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप इज एवरेज कॉस्ट विद मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, क्लियर। बोथ AC एंड MC आर derived फ्रॉम टोटल कॉस्ट, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों ही किससे निकाली जाती हैं? टोटल कॉस्ट निकाली जाती हैं ऑब्वियसली। AC average cost refers to total cost per unit of output and marginal cost refers to addition to total cost when one more unit is produced, clear। तो AC एक तरफ क्या बताता है कि पर यूनिट कॉस्ट आपको कितनी लगी है, यानी कि अगर आपने 1000 यूनिट बनाई है तो एक यूनिट को बनाने में, हर एक यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगा। उसी जगह पर मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है कि जो आपने लास्ट यूनिट प्रोड्यूस की है उस यूनिट को बनाने में कितना पैसा लगा, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, क्लियर। अब इनकी रिलेशनशिप यहाँ पर सामने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर गिवन है टेबल में है आपका आउटपुट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए आउटपुट स्टार्ट हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कॉस्ट है 12, 18, 22, 27, 36 एंड 47। अच्छा, आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि टोटल कॉस्ट यहाँ पर 12 क्यों है, 0 आउटपुट पे 12 क्यों है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर नोइंग वाई TC इज़ 12 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो दैट यू नो और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 18 हुई, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए AC एवरेज कॉस्ट 18 डिवाइडेड बाई 1 दैट विल बी 18 ऑब्वियसली। जब आपने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी कॉस्ट लगी 22 डिवाइडेड बाई 2, द AC विल बी 11।
जब आपने तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो 27 रुपीज़ लगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, यानी कि आपको क्या निकालना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो AC क्या हो रहा है, देखिए लगातार डिक्रीज़ हुआ और लास्ट में ये बढ़ने लगा। क्लियर। तो जो AC है उसकी टेंडेंसी काफ़ी हद तक मार्जिनल कॉस्ट से मिलती जुलती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो बहुत देर बाद ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि जो अपवर्ड हेडिंग है उसकी वो काफ़ी देर बाद होती है, वेयर एज जो मार्जिनल कॉस्ट की अप हेडिंग है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। क्लियर। अब चलिए मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। जब हमने पहली यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी कॉस्ट लगी 18। अब आपको पता है कि 18 क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इससे प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। 18 माइनस 12 इज 16। नाउ जब आपने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस की तो कॉस्ट लगी आपकी 22 यूनिट्स। फॉर दिस यूनिट ऑफ आउटपुट योर present value is 22. Now the previous value is 18. Subtract 18 from 22, you will get 4, and moving so on you will get a trend that 6 4 पहले घटा है, then 5 9 11 ये बढ़ता चला गया। क्लियर। अब नीचे जो ये रिलेशनशिप दिख रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है और कभी कभी MCQ में पूछा जाता है कि विच कर्व कट्स ईच अदर फ्रॉम बिलो। क्लियर। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डज MC कर्व कट्स AC कर्व फ्रॉम इट्स बिलो। क्लियर। अब आपको उसमें येस और नो में आंसर देना होता है, उसके बाद रीज़न बताना होता है। क्लियर। चलिए अब रिलेशनशिप का डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। व्हेन MC इज लेस देन AC फॉल्स। जब क्या है, देखिए यहाँ पर ये MC लाइन है और ये वाला कौन सा कर्व है, AC कर्व है। जब AC कर्व क्या है, कम है, सॉरी MC कर्व क्या है, देखिए छोटा है, किसके मुकाबले, एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। तो क्या है, MC भी फॉल हो रहा है और MC और AC दोनों ही फॉल हो रहे हैं, लेकिन फंडा क्या है यहाँ पर कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। ठीक है ना। और AC क्या हो रहा है, लगातार फॉल कर रहा है। व्हेन MC इज इक्वल टू AC, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है ना, ये A पॉइंट जो गिवन है आपको, यहाँ पर क्या है, MC is equal to AC and AC is constant at its minimum point। ये क्या होता है, AC is equal to MC होता है और AC जो होता है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है, और उसी वक्त क्या होता है, MC उसको पीछे से आके धक्का मारते हुए आगे निकल जाता है। तो अक्सर एक क्वेश्चन बताया जाता है, रिलेशनशिप में भी पूछ लिया जाता है कि what was the point when MC cuts AC कर्व। तो आपको बताना है कि AC द पॉइंट वॉज लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC व्हेन MC कट्स द AC कर्व। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कुछ रिलेशनशिप वहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रोक रहे हैं। अगले टॉपिक में हम मूव करेंगे और बताएंगे कि क्या होती है शॉर्ट रन केस में अदर रिलेशनशिप की डेफिनेशंस और उनके एक्सप्लेनेशन। टिल देन वॉच नॉलेज हैंग आउट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।